हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे 11th क्लास जो मैथ एनसीईआरटी से रिलेटेड 2.3 एक्सरसाइज है, उससे बेस्ड जो भी सम होंगे आज हम उनको सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी न्यू अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में तीन रिलेशन आपको गिवन है। फर्स्ट रिलेशन ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, तीन रिलेशन आपको गिवन है और तीनों रिलेशन में आपने बताना है कौन सा आपका फंक्शन है। गिव रीजन, हमें जो रीजन है वो भी देना है। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो अगर इनमें से इन रिलेशन में से दो भी आपका फंक्शन होगा तो उस फंक्शन के हमने डोमेन और रेंज भी हमने राइट डाउन करनी है। यानी क्या करना है, तो आपको तीन रिलेशन दिए हुए हैं, तीनों रिलेशन से हमने बताना है कौन सा इनमें फंक्शन है और है या नहीं है उसका रीजन भी देना है। अगर है तो उसका हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज भी राइट डाउन करनी है। तो सबसे पहले कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता था, जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है और उसकी फंक्शन होने की जो कंडीशन होती है किसी भी रिलेशन की, उसका जो आप फर्स्ट किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लगातार, यानी कि नहीं भी दो ऑर्डर पेयर है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अलग अलग होने चाहिए, ये कंडीशन है फंक्शन होने की। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में जो ऑर्डर पेयर गिवन है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो इनको देखते हुए भी ऑब्जर्व दैट नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसा कैसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इन दी गिवन रिलेशन, जो आपको रिलेशन दिया गया है हैव ए सेम फर्स्ट एलिमेंट, जिनका पहला एलिमेंट क्या हो, सेम हो। यानी पहला एलिमेंट इनमें से किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम या एक जैसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस दिस रिलेशन इज फंक्शन। ये जो रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन है। और इसकी जब फंक्शन है तो सबसे पहले तो हमें ये बताना था ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है और रीजन देना था। रीजन हमने दिया, इसका रीजन क्या दिया है कि जो भी ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, कोई ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है जिनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम हो। अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। अगर ये फंक्शन हो गया तो हमें डोमेन और रेंज निकालनी थी। डोमेन और रेंज क्या होती है, जो आपका किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, या फिर मान लीजिए कोई आपका रिलेशन है या कोई आपका फंक्शन है, फंक्शन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट हमारा डोमेन होगा और जो सेकंड एलिमेंट है किसी भी रिलेशन या फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका उनका सेट होगा, जो एलिमेंट्स का वो क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये सेट है ये आपके फर्स्ट एलिमेंट है इस फंक्शन या रिलेशन के। तो 2 5 8 11 14 17 सारे फर्स्ट एलिमेंट है ईच ऑर्डर्ड पेयर, और तो इनका जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन होगा। और जो सेकंड एलिमेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का वो आपका क्या होगा, उनका सेट एक रेंज होगा। लेकिन सभी में जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम है, 1 है, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 14 6 12 6 एंड 14 7। तो इसमें भी हमने बताना रिलेशन है नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन देखने के लिए किसी भी रिलेशन कोई भी आपको रिलेशन दिया है तो उसका जब हमें ये चेक करना हो कि ये फंक्शन है नहीं है तो सिर्फ हम फर्स्ट एलिमेंट को ही चेक करेंगे। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो इनका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। जब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट न हो तो हम कह सकते हैं वो फंक्शन है। तो यानी वी ऑब्जर्व दैट नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन द गिवन रिलेशन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें जो आपका रिलेशन गिवन है, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो वी कैन से दैट द रिलेशन इज फंक्शन। तो ये जो फंक्शन होगा, रिलेशन होगा, ये क्या एक फंक्शन है।
फंक्शन है तो आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन आपका फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा, रेंज आपका सेकंड एलिमेंट का सेट होगा। फर्स्ट एलिमेंट आपका 2 4 6 10 8 10 12 एंड 14, तो इसका आपका एक सेट बन जाएगा, वो होगा आपका डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7, इनका जो सेट बनेगा एलिमेंट्स का, वो होगी आपकी रेंज। तो देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट में रिलेशन आपका गिवन है 1 3 1 5 2 5। तो इसमें जब हम इन सभी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमने देखा 1 3 और 1 5 का, जो 1 3 और 1 5 जो ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट आपके क्या है, सेम है। तो वी ऑब्जर्व दैट इन द गिवन रिलेशन टू ऑर्डर पेयर्स 1 3 एंड 1 5 हैव ए सेम फर्स्ट एलिमेंट 1। इन दोनों ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, वो सेम है। तो हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अगर कोई भी किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया, सेम मिल गया, तो वो आपका रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ये गिवन रिलेशन है ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन। आपके नीचे आपके पास कोई दो रियल फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। उन दोनों रियल फंक्शंस में हमने क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपका जो पार्ट है या फर्स्ट आपका जो रियल फंक्शन है वो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, यानी आपका मॉडुलस फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सम रियल फंक्शंस से रिलेटेड कुछ हमने उस फंक्शंस पढ़े थे। तो उसमें था एक आपका मॉडुलस फंक्शन भी था। तो मॉडुलस फंक्शन आपका हमने जब पढ़ा था तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये मॉडुलस फंक्शन रिलेटेड है। तो इसमें f(x) इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x दिया है। तो इसमें हमने निकालनी है डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब है यानी जो x की वैल्यू होगी, जो चीज हमें पुट करनी है वो आपकी डोमेन होती है। तो इस x की जगह हम क्या चीज पुट कर सकते हैं, x की जगह पर हम कोई भी रियल वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो डोमेन होगी जो वो क्या होगी, एक रियल वैल्यू फंक्शन का रियल वैल्यू का क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं डोमेन के अंदर सारे सारे आप कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, रियल वैल्यू ले सकते हैं। यानी यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज मीनिंगफुल। इसका मतलब क्या, हम x की वो सारी वैल्यू ले सकते हैं जो जिसमें क्या है y की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पर ये दिया भी हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, x की जो x है जो वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो y हैज ए यूनिक वैल्यू। हर बार हम x की या फिर x की जगह पर या फिर हम कह सकते हैं डोमेन कुछ भी रखें तो आपकी जो y की वैल्यू है वो हमेशा हर बार क्या होगी, अलग अलग आएगी, यूनिक आएगी। यानी x की रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रखो तो आपकी वैल्यू मान के चलिए यहाँ से हमने 2 रखा तो 2 मोड के बाहर गया तो +2, तो बाहर आने के बाद क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी जितनी बार भी हम क्या है x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें y की अलग से वैल्यू मिल जाएगी। तो जो डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी, एक रियल फंक्शन जो रियल नंबर होंगे उससे बिलोंग करेगी, यानी डोमेन एक रियल नंबर होंगे। उसके बाद बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं मोड ऑफ x है, जो ये मोड ऑफ x है, x के अंदर आपकी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू हो वो आपकी मोड के बाहर आने के बाद आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ से हम इस चीज को लिख सकते हैं मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की इक्वल भी हो सकता है या फिर 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा यानी पॉजिटिव होगा। यानी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऐसी कोई भी रियल वैल्यू हम लें, नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, तो ये फंक्शन हमेशा हमको क्या देगा, या तो 0 देगा या फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर हम मोड के आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, फिर आपका ये साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर आपकी इससे निकलने के बाद मोड से बाहर निकले बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलते ही आपका बाहर नेगेटिव साइन हो तो वैल्यू की दोबारा क्या जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर आपका बाहर माइनस का साइन लग जाता है तो जो ये फंक्शन होगा ये किस टाइप की वैल्यू देगा हमें, या तो 0 देगा या फिर नेगेटिव देगा। यानी ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, ये आपका f(x) होता है। f(x) को हम y भी लेट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x था, तो माइनस मोड ऑफ x की जगह y रख सकते हैं। यानी y की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से छोटी होगी या 0 के इक्वल होगी।
और y की जो वैल्यू होती है वही आपकी रेंज होती है। रेंज क्या मिली हमें, या तो 0 के इक्वल, तो 0 से माइनस इनफाइनाइट तक आपकी रेंज होगी। डोमेन रियल नंबर्स होंगे और जो आपकी रेंज होगी, रेंज आपकी पॉजिटिव यानी 0 से माइनस के इनफाइनाइट तक आपकी रेंज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर जो सेकंड है इसका, सेकंड में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स के, एक आपका रियल वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है रूट 9 माइनस एक्स के, तो इनमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने एफ एक्स उसको क्या कर लिया, y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स के रिलेट कर लिया, क्योंकि एफ एक्स और y आपकी एक ही बात, हम उसको एफ एक्स को y पुट कर सकते हैं और y को एफ एक्स पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स के, तो y विल हैव रियल वैल्यूज, आपकी जो y है y की सारी वैल्यू रियल वैल्यू होंगी। कब, इफ 9 माइनस एक्स के, अगर जो ये चीज आपकी रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर हमेशा आपकी या तो 0 या फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू, तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आपका इमेज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो है वो रियल नंबर की बजाय वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसलिए हमें ये तो श्योर है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी 9 माइनस एक्स के आपका क्या होगा, तो 0 या 0 से जो ग्रेटर है यानी पॉजिटिव होगा। 9 माइनस एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम क्या करें, साइन चेंज करें, एक्स स्क्वायर को आगे ले आए, पॉजिटिव कर ले, 9 को नेगेटिव कर ले, तो साथ में जब भी हम माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई या माइनस के साथ डिवाइड करते हैं तो जो आपका लेस देन या ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर ग्रेटर देन था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। जब इसको हम फैक्ट उसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू फैक्टर तो बन गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 और लेस देन इक्वल टू 3। यानी जो x की वैल्यू होगी वो माइनस 3 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या फिर उसके बीच में, यानी आपकी x बिलोंग टू ये आपका क्लोज इंटरवल -3 to 3 क्लोज इंटरवल, यानी x जो बिलोंग करेगा वो -3 से +3 तक उसकी वैल्यू होगी। जो x की वैल्यू होती है वही आपकी डोमेन, इसका मतलब डोमेन आपका क्या होगा, -3 to +3, यानी -3 to +3 तक आपकी जो डोमेन होगी। उसके बाद बात आती है रेंज की। जब रेंज की बात आती है तो हम क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमें ये मिलेगा। और x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x स्क्वायर माइनस का इधर आके पॉजिटिव और y स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलती है, हमें पॉजिटिव मिलते हैं। जब हमें x का स्क्वायर किया तो जो ये वैल्यू मिली है ये वैल्यू आपकी क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी, यानी 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर किया था तो x का स्क्वायर करने के बाद जो ये वैल्यू होगी ये वैल्यू आपकी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, इसलिए हमने 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। उसके बाद फिर जैसे हमने इसमें चेंज किया था उसी प्रकार यहाँ भी चेंज कर लिया, माइनस से मल्टीप्लाई की तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो भी वैल्यू आपकी क्या होगी, -3 और 3, यानी -3 से लेकर +3 तक आपकी y की वैल्यू होगी, y बिलोंग टू -3 to 3। इसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू होती है वही आपकी रेंज होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आप देखना, आपने एक चीज देखनी है, y है जो वो इससे बिलोंग करता है, इसका मतलब रेंज है, लेकिन ये रेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो y है y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यहाँ पर बीच में जो वैल्यू आएगी आपकी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं y अटेंड्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी रूट के अंदर मैंने बोला है, यहाँ भी बोला था, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अगर रूट के अंदर 0 या पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर रूट से बाहर आने के बाद ऑलवेज हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। इसका मतलब यहाँ जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ पर आप नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इसका मतलब जो y है वो किससे बिलोंग करेगा, y है जो 0 से लेकर
प्लस के यानी पॉजिटिव 3 तक आपका बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं रेंज होगी जो इसकी 0 से 3, कब, व्हेन एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -3 टू +3। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी y की वैल्यू वैसे तो इस जो इंटरवल इसमें बिलोंग कर रही है, लेकिन जो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। रियल फंक्शन में रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ पर 0 है तो वो 0 के इक्वल हो गया, अगर पॉजिटिव है तो बाहर भी आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, यानी नेगेटिव आपकी नहीं हो सकती। तो हमने रेंज क्या ली फिर, 0 से 3। कब ली, जब आपकी जो डोमेन है यानी x की वैल्यू है वो बिलोंग करती है -3 to 3। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x = 2x - 5), यानी कोई एक फंक्शन है जो इस फंक्शन पर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, यानी f(x = 2x - 5). तो राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, हमने क्या करनी है, f0 की वैल्यू निकालनी है, f7 की वैल्यू निकालनी है और f-3 की। तो आपको गिवन क्या है, गिवन फंक्शन f(x = 2x - 5), तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, f0 निकालना है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 × 0 - 5, तो 0 - 5, तो हमें क्या मिलेगा, -5। अगर -3 पुट करते हैं तो 2 × -3 - 5 -6 - 5 = -11। बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, जो भी आपको जैसे f0, f7 या f-3 f कुछ भी दिया हो तो वो हमने क्या करना है, यहाँ पर x, जहाँ पर यहाँ पर भी जब x की जगह जो दिया है वही x की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको उसी की वैल्यू मिल जाएगी। सेम का सेम आपने फोर्थ क्वेश्चन में करना है। TC = 9c/5 प्लस में 32, जैसे यहाँ पर क्या है, t - 10 निकालना है, तो t - 10, तो आपका 9 × c की जगह यहाँ पर क्या, -10, तो यहाँ पर भी c की जगह क्या आएगा, -10/5 प्लस 32, तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, -2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई, -18 प्लस 32, तो कितना मिलेगा आपको, 14। कितना मिलेगा, 14। तो इस प्रकार हमने क्या करनी है, जो एक बार 0 हमने c की जगह, एक बार हमने 28, एक बार -10, ऐसे हमने वैल्यू पुट करके उनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। लेकिन जो फोर्थ पार्ट है उसमें वैल्यू ऑफ c, अब की बार हमने c की वैल्यू हमने निकालनी है व्हेन TC आपको गिवन है 2, 12, तो यहाँ पर TC की जगह क्या रखोगे, 2, 12 रखोगे, इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। पहले जो 32 है इसको इधर लेके आएंगे, 32 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0, 8, 1, 180 इक्वल 9c/5। c की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 इधर आके मल्टीप्लाई में, और जो 9 है वो डिवाइड में, कैंसिल किया, 20, 25 जा 100, तो c की वैल्यू क्या होगी आपकी, c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 100 मिलेगी। 100 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की और लास्ट क्वेश्चन है जो, उसमें हमें 3 जो रियल फंक्शन गिवन है उनके हमने रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए f(x = 2 - 3x where x belong to real number and x greater than 0। तो आप देखिए अगर x greater than 0 ये आपको गिवन है, यहाँ पर दिया नहीं, x greater than greater than 0, x greater than 0 हम यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा, माइनस के। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम डोमिनो रेंज हमने निकालनी थी, जब भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो आपका साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन आपका लेस देन 0, उसके बाद दोनों तरफ 2 ऐड किया, जब 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 - 3x और यहाँ पर होगा 2। तो x की जो वैल्यू हुई
वो आपकी x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, जो x की वैल्यूज होंगी यहाँ पर देखिए 2 - 3x है, ये किसके इक्वल आपका fx के इक्वल है, तो fx आपका लेस देन क्या है 2 है, तो आपकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या मिलेगी हमें, fx हमें क्या मिला लेस देन 2 मिला, तो रेंज भी आपकी क्या होगी -∞ टू 2 -∞ टू 2 या 2 टू -∞। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां से हमने स्टार्ट करना वो है हमारा x ग्रेटर देन 0, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद फंक्शन में देखा x के साथ -3 की मल्टीप्लाई है, तो हमने x के साथ -3 की मल्टीप्लाई यानी इस साइड में भी दोनों साइड में हमने -3 की मल्टीप्लाई की। -3 में जो नेगेटिव साइन है उसकी वजह से जो साइन है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी -3x लेस देन 0। उसके बाद देखा हमने 2 ऐड है, तो हमने दोनों तरफ 2 ऐड किया, तो 2 - 3x लेस देन 2, और ये जो 2 - 3x है ये आपका क्या एक फंक्शन है, जो फंक्शन है तो फंक्शन की जगह हमने fx रख दिया, तो fx की वैल्यू हमें क्या मिली, fx की जो वैल्यू मिली वो आपकी लेस देन 2 मिली, और जो फंक्शन की वैल्यू होती है वही आपकी क्या होती है, रेंज होती है। तो रेंज आपकी क्या हुई 2 से छोटी कहां तक, -∞ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया है fx = x² + 2, x इज ए रियल नंबर, x आपका रियल नंबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी वैल्यू आपकी हो सकती है, तो वहां हम स्टार्ट करेंगे x² आपका जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जब उसका स्केयर कर दिया तो हमें या तो 0 मिलेगा या फिर पॉजिटिव में नेगेटिव वैल्यू स्केयर करने के बाद कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं, x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 2 ऐड करेंगे 2 ही होगा, तो यहाँ पर देखिए x² + 2 क्या है आपका fx है, fx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको क्या मिली, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ से जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो रेंज आपकी क्या होगी, यहाँ पर क्या बोला है, जो fx है वो उसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है ना, तो 2 से ग्रेटर है तो 2 भी आएगा, साथ में इक्वल लगा हुआ है, और कहां तक, +∞ तक। और थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है fx = x, fx = x इज रियल नंबर, यानी हम देखिए आपका जो फंक्शन था रियल सम रियल फंक्शन हमने किया था, उसमें से पहला ही आपका टाइप था आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो भी वैल्यू हम रखते हैं रखने के बाद सेम वैल्यू आपकी आती है तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन या फिर आइडेंटिकल फंक्शन वो होता था। यहाँ पर आपको जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही वैल्यू आपकी आ रही है, इसका मतलब जो डोमेन होगी वो इक्वल होगी किसके, रेंज की, यानी आइडेंटिकल फंक्शन में डोमेन एंड रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। तो डोमेन आपकी क्या है, x, यानी ये जो x है ये क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब जो रेंज होगी रेंज भी आपकी क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 2.3 का वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जिन्होंने भी अभी तक जो हमारा श्री राम अकेडमी चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।